Hello everyone, once again you are most welcome to my YouTube channel दिव्य दृष्टि 2.0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी कि आज हम लोग मैथ का अपना पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग मैथ की अपनी पहली क्लास लेंगे। तो जो हम लोग पहला अपना टॉपिक आज का शुरू करने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, त्रिकोणमिति जो हमारे कक्षा 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि त्रिकोणमिति 10, 11, 12 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक का जो है कुछ ना कुछ पार्ट रहता है। आज हम लोग कक्षा 10, 11, 12 में इसका इंट्रोडक्शन ही रहता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आगे एग्जाम होते हैं उनमें इसका अच्छे खासे नंबर का इसमें से पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं पहला मैथ का टॉपिक त्रिकोणमिति। तो आइए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम किसी भी जो टॉपिक रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, उसका जो मीनिंग होता है वो उसके टॉपिक के नाम में ही छिपा रहता है। तो आप इसमें जो है अगर हम लोग देखें जो टॉपिक का नाम हमारा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसमें हम अगर नाम से देखें त्रि का मतलब होता है ये 3, और कोण का मतलब होता है जो हमारा एंगल रहता है, जो किसी भी त्रिभुज में हमारा जो जैसे कोई त्रिभुज बना है उसमें जो कोण एंगल रहता है तो ये होता है कोण। तो जो त्रि मतलब 3 और कोण का मतलब रहता है जो एंगल, और मिति को बोलते हैं मापन। तो त्रिकोणमिति मतलब इसका क्या है कि 3 कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन क्या इतना ही 3 कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं? तो सिर्फ इतना नहीं है, इसमें भी कई चीजें देखेंगे। इंग्लिश का भी अगर हम लोग देख लें, ट्राई का मतलब होता है 3, और ये जो गॉन का मतलब होता है इसकी साइड्स, भुजाएं, और जो मेट्री होता है इसका मापन को बोलते हैं। तो 3 भुजाओं के मापन को या 3 कोण के मापन को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो ये नाम का मीनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, पहले त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका यूज क्या है? क्योंकि हम त्रिकोणमिति अगर इसका मीनिंग समझ गए, लेकिन इसका यूज क्या होता है या पहले ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई हमारे सामने मीनार खड़ी है, अगर कोई मीनार खड़ी है, अब उसको हम देख रहे हैं दूर से खड़े होके, मीनार को हम लोग देख रहे हैं कि खड़ी है। अब हम उसके जो आधार होगा, मीनार का आधार होगा, और उसके आधार पे हम खड़े हैं। तो हम देखते हैं मीनार दूर, हमसे कुछ दूरी पर मीनार है और मीनार खड़ी है। अब इसको हम किसी एक पॉइंट पर मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है कि हम लोग किसी पॉइंट पर खड़े होकर, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये मीनार बनी हुई है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस पॉइंट से मान लेते हैं कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इस पॉइंट से मीनार को मापने के लिए, मीनार को वही उसी जगह पर खड़े होकर उसको मापने के लिए हम जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो कैसे इसको, कि उसी पॉइंट से खड़े होकर और उसके आधार की दूरी को माप लेते हैं, और उसकी जो ऊंचाई की जो स्ट्रेट लाइन है उसको देख लेते हैं। बस इसी की मदद से हम लोग ऊंचाई उसकी मीनार की निकाल लेते हैं। तो ऐसे कई यूज होते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, और इसके जो है कई जगह पे यूज होता है। तो ये यूज रहता है इसका त्रिकोणमिति का, क्योंकि किसी भी इतनी ऊंची चीजों का हम लोग मैथ के हेल्प से हम लोग उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के कई सारे यूज होते हैं। तो त्रिकोणमिति का ये तो यूज देख लिया हमने, लेकिन अब त्रिकोणमिति शुरुआत कहां से होती है? त्रिकोणमिति में और भी कई चीजों का काम होगा। तो एक चीज और देख लेते हैं। हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है कि किसी त्रिभुज में, जैसे एक त्रिभुज बना है हमारे सामने ए बी सी, तो समकोण, ये हमारे सामने जैसे समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री एंगल है, हमारा कोण है। तो ये हमारे सामने जो एक त्रिभुज बना है, तो अगर वो समकोण है, फिलहाल हम लोग जो अपने कक्षा 10 के एग्जाम में तो सिर्फ समकोण पर ही आधारित त्रिकोणमिति है। समकोण त्रिभुज पर क्या है, इसका मतलब कि उसमें ज्यादातर जो थीटा रहेगा वो 90 डिग्री होता है।
लेकिन इसके और भी क्या 90 डिग्री अगर थीटा नहीं है तो क्या उसमें त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं होगी? तो हो सकती है, लेकिन जो हम लोग कक्षा 10, 11, 12 के लिए पढ़ते हैं उसमें जो थीटा रहता है वो 90 डिग्री ही रहता है। तो इसलिए जो है, तो अब क्या है कि हमारे सामने एक ये त्रिभुज बना हुआ है, अब इसमें 90 डिग्री ये कोण है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी त्रिभुज का अगर थीटा 90 डिग्री है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। जितने भी हमारे सवाल कक्षा 10 में रहने वाले हैं तो उन सभी में पाइथागोरस प्रमेय का हमको यूज करना पड़ेगा। और जब हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय ही देख लेते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जिसको बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री की जान है। बिना पाइथागोरस प्रमेय के जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सवाल नहीं लगेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं क्या है कि एक जैसे ट्रायंगल हमारे सामने बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी, इसका नाम है ए बी सी। एक त्रिभुज बना है जिसका ये थीटा दिया है 90 डिग्री, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो समकोणीय होगा उसका कोण 90 डिग्री होगा। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण में हमको देखना है, तो इसमें पाइथागोरस में प्रमेय होती है कर्ड, जो कर्ड भुजा है उसका स्क्वायर साइड में लिख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो रहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन समकोण त्रिभुज में हमको यह देखना है कि इसमें कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी लंब है और कौन सी आधार है। तो इसके लिए जानने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें समझनी है कि जो समकोण त्रिभुज दिया होगा हमारे सामने उसका जो थीटा है 90 डिग्री दिया होगा, एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री दिया होगा। अब जो थीटा 90 डिग्री है तो इसके जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जो थीटा है उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो उस पर जो जो थीटा दिया है उसके सामने जो लंब कौन सी भुजा है इसमें? ये है लंब। ये क्या है? लंब। और ये इसमें है आधार। कर्ण, लंब, आधार, ये तीन साइड हो गई। ये जो तीन साइड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्ण तो फिक्स है कि जो 90 डिग्री रहेगा उसके जो सामने रहेगी वो लाइन क्या रहेगी? कर्ण। लेकिन लंब आधार आपस में बदल भी जाते हैं। बदल कैसे जाते हैं कि जब हम, ये तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन जब हम बचे हुए ये दो कोण हैं, बचे हुए ये दो कोण हैं, जब हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब इस कोण ए के सापेक्ष देखेंगे, तो जो हमारे लंब रहेगा वो क्या, उस एंगल के जो सामने वाली लाइन होगी उसको हम बोलेंगे लंब। जो कोण दिया होगा जिसके सापेक्ष देखेंगे हम, उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। अगर हम दूसरे एंगल में, दूसरे हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं कि अगर एक ये ट्रायंगल बना हुआ है ए, या दूसरा नाम ले लेते हैं इसका डी ई एफ, ये जो थीटा ये 90 डिग्री है। अगर हम लोग इसको 90 के सामने ये क्या हो गया, ये साइड हो गई कर्ण, ये तो कर्ण हो गई। लेकिन अगर हम लोग इस डी के सापेक्ष देखें, अगर हम लोग इस डी के सापेक्ष देखें तो इस डी के सापेक्ष जो सामने की ये साइड है इसको हम लोग लंब बोलेंगे।
इसको बोलेंगे लंब। अगर हम इस कोण F के सापेक्ष देखें, अगर हम लोग कोण F के सापेक्ष देखते हैं तो ये हो गया लंब, तो ये जो साइड है तो ये लंब कहलाएगी। अगर हम इसके सापेक्ष देखेंगे, इस कोण के सापेक्ष, तो ये साइड लंब है। अगर इस कोण के सापेक्ष देखें तो इसके सामने ये साइड लंब कहलाएगी। तो ये जो रहता है कि कौन सी भुजा आधार है, लंब है, कर्ण तो देख सकते हैं कि फिक्स है कि 90 डिग्री जो है थीटा है, उस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये तो होगा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण आधार लंब को पहचानना। जो समकोण त्रिभुज होगा उसके सामने कर्ण होगा और उस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी साइड रहती है कर्ण ही होती है। इसीलिए सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर जो हम करेंगे, बड़ी साइड का स्क्वायर, मान लो यहां पर कोई 5 यूनिट ये लंबाई दी हुई है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों साइड्स का जो स्क्वायर होगा उनका जो सम रहता है, उनका योग वो इसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो लिखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब जो कर्ण रहता है AC है इसमें। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इसमें क्या फार्मूला होगा कि जो ये साइड AC है इसका जो स्क्वायर होगा, ये अगर लंब हम इसको मान रहे हैं, अगर इस थीटा के सापेक्ष देखें तो अगर ये लंब है तो कर्ण का स्क्वायर, ये जो साइड है हमारी लंब कौन सी साइड है, BC, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस जो आधार है, आधार क्या है AB, तो इस आधार का स्क्वायर, जो आधार कौन सी है साइड AB स्क्वायर, तो इन दोनों का जो स्क्वायर रहेगा उसका जो सम रहेगा वो AC स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये बहुत ही ज्यादा त्रिकोणमिति में काम आएगा, इसीलिए हम आप लोगों को पहले पाइथागोरस प्रमेय बता दिए। अच्छा, इसके बाद में क्या रहता है, तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो अब इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय में क्या रहता है कि ऐसे एक त्रिभुज है, एक हमारे सामने एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। अब हमने लिख लेते हैं कि ये तो हो गई साइड कौन सी, कर्ण हो गई। अगर ये थीटा 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया, और इस कोण के हम सापेक्ष अगर देख रहे हैं, सॉरी इस कोण के अगर सापेक्ष देखें तो ये साइड हो गई लंब, और इसको हम लोग आधार मान रहे हैं, इसको हम लोग आधार मान रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में अनुपात, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग देखते हैं आगे, तो त्रिकोणमिति अनुपात का भी बहुत काम है इसमें हमारी त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति अनुपात बोले जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, वो असल में क्या चीज होते हैं, कैसे बनते हैं, और उनको क्या फार्मूला रहता है, और उसके लिए हम लोग जो है इसकी ट्रिक भी देखेंगे, कैसे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करेंगे। तो ये लंब आधार कार्ड ये हो गया। तो हम अगर अनुपात देखें इन साइड्स में, अगर हम इस साइड, इन तीनों, इस त्रिभुज में अगर हम तीनों ही साइड्स को देखें तो इन तीनों साइड का आपस में कुछ अनुपात रह सकता है। अनुपात क्या रह सकता है कि एक बार हो सकता है कि लंब, अगर हम लंब को या कर्ण को पहले ले लेते हैं, अगर हम कर्ण को देखें, एक बार पॉसिबल है, ये संभव है कि कर्ण का अनुपात हो सकता है लंब के साथ, हो सकता है कि इस साइड का और इस साइड का अनुपात हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं एक बार कर्ण का अनुपात किसके साथ, लंब के साथ। तो हम लोग लिख लेते हैं कि अनुपात देखने वाले हैं हम, अनुपात। तो अनुपात किसका रहने वाला है, एक बार कर्ण का अनुपात लंब के साथ हो सकता है, तो लिख सकते हैं हम कर्ण अनुपात लंब। फिर कर्ण का अनुपात लंब के साथ हो गया, अब आधार के साथ भी इसका अनुपात एक बार रह सकता है, तो हो सकता है कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार। अच्छा, अब हमने कर्ण को उठा लिया, इसके बाद में अगर हम पहले लंब को उठाएं, इस साइड को उठा के अगर हम देखें,
इस लंब का अनुपात भी तो 2 के साथ हो सकता है। पहले लंब हो, फिर कर्ण रहे, फिर लंब के साथ आधार का अनुपात। तो हम देखते हैं ऐसा भी पॉसिबल है कि लंब का अनुपात हो सकता है आधार के साथ, और जो लंब का अनुपात रह सकता है वो कर्ण के साथ हो सकता है। भाई इन दो साइड्स का अनुपात हो सकता है आपस में, या इनका भी रह सकता है। और भी कुछ पॉसिबल है। तो अगर हम देखें, हमने एक बार कर्ण को ले लिया, एक बार लंब, 2 बार जो है लंब को ले लिया। अब क्या आधार का भी तो इन दोनों के साथ अनुपात हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये रहा आधार का जो अनुपात है वो एक बार कर्ण के साथ हो सकता है, और एक बार आधार का अनुपात लंब के साथ हो सकता है। तो ये हमारी इसमें 2 2 4 2 6 पॉसिबिलिटीज बनी है, ऐसी संभावनाएं जिनके अनुपात आपस में संभव हो सकते हैं, और कोई अनुपात भुजाओं का संभव नहीं है। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें अगर किसी भी सवाल में हम देखेंगे कि अगर साइड दी हुई है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीनों साइड हैं। अब तीनों साइड में हम उनके अनुपात की बात करें, तो हम अगर ये कहें कि कर्ण का अनुपात लंब के साथ, ऐसे ही कर्ण का अनुपात आधार के साथ, तो ये थोड़ा कहना भी कठिन है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो इसका, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ शॉर्ट तरीका होता है पढ़ाई को छोड़कर। कर्ण का अनुपात लंब के साथ, इसको कहना थोड़ा कठिन है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नाम दे लें। अगर हम इसको कुछ नाम दे लें कि इसको कुछ कर्ण अनुपात लंब जब भी रहेगा उसको हम शॉर्ट में कुछ कह लें, और कहने में हमारे आसान भी रहे और सवाल भी करना आसान रहे। तो इसके लिए हम लोग इनको कुछ ना कुछ नाम देंगे। अब कैसे नाम दें, क्या नाम देंगे और कैसे नाम देंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने आपको भी बताया गया होगा कई बार। उसके लिए एक ट्रिक है जो कि काफी अच्छी भी है और वही सबसे ज्यादा फेमस भी ट्रिक है। क्या है कि आप लोग ये देखें कि अगर हम लोग लंब को शॉर्ट में एल लिख लें, और कर्ण को हम के कह लें, और आधार को हम ए कह लें। लंब, कर्ण, आधार, इनको शॉर्ट में इनके इंग्लिश के पहले लेटर से अगर हम इनको लिख लें तो क्या हो सकता है कि एल के ए। अब ट्रिक क्या रहती है? ट्रिक ये देखना है कि हम लोगों ने एल ए एल अपान के ए, एल ए एल अपान के ए। अगर हम लोग ये चीज देखें तो अभी देखने में एल ए एल के ए है, इसको हम लोग बोलते हैं, एल ए एल को लाल कह लेते हैं और के ए को कक्का, लाल बटे कक्का या कक्का बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लाल बटे कक्का क्या है, इसी की मदद से हम लोग देखेंगे इनके शॉर्ट नेम हम लोग क्या रख सकते हैं। कर्ण अनुपात लंब को क्या नाम दे सकते हैं? तो एल को हमने देखा है, एल को लिखा है लंब से, ए को लिखा है आधार से, एल को लिखा है फिर से लंब से, के को लिखा है कर्ण से, और फिर से के क्या है, कर्ण है, और ए क्या है, आधार, यह है आधार। तो अब ये एल बटे के का मतलब, जो ये बटे में रहता है निशान, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 10 बटे 5 लिखा है तो इसको हम क्या 10 अनुपात 5 ही तो बोल सकते हैं। कोई चीज 10 अनुपात 5 में है तो उसको 10 बटे 5, तो 10 अनुपात 5 इसको बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से एल बटे के को मतलब लंब अनुपात कर्ण बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? लंब अनुपात कर्ण।
तो लंब अनुपात कर्ण कहाँ है? लंब पहले कहाँ है? लंब और अनुपात कर्ण। इसको हम किस नाम से, इसको हम नाम दे देते हैं साइन। क्या नाम देते हैं? साइन। इसके बाद में देखें अगर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहाँ है? ये आधार है और ये कर्ण। अगर हम आधार बटे कर्ण को कॉस नाम दे दें, अगर हम लोग आधार बटे कर्ण को कॉस नाम दे दें और लंब बटे आधार को, लंब कहाँ है? ये है लंब और ये आधार, इसको अगर हम लोग tan नाम दे दें, क्या नाम दें? tan। इसके बाद में अगर ये तो 3 हो गए सीधे, अगर हम लोग इसको उल्टा करें, लंब बटे कर्ण ना कह के अगर हम लोग उसको उल्टा बोलें कर्ण बटे लंब या कर्ण अनुपात, कर्ण का अनुपात किससे? लंब से। तो कर्ण का अनुपात लंब से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। और जो कर्ण आधार, ये उल्टा अगर देखें कर्ण और आधार का अनुपात, तो कर्ण और आधार का अनुपात अगर हम लोग इसको सेक बोल दें, क्या बोल दें? सेक। और आधार और लंब के अनुपात को, आधार और लंब के अनुपात को अगर हम लोग कॉट बोल दें, तो क्या ये अगर अब हम देखें कि अगर कर्ण अनुपात लंब ये ज्यादा कहना आसान है कि कॉसेक सीधा कह दें वो आसान है, तो हमने बस इसको कॉसेक नाम दे दिया। और जितनी भी जो त्रिकोणमिति है हमारी, उसमें हम लोग इन अनुपातों को जब हमें भुजाओं के अनुपात दिए होंगे तो उनको हम इन्हीं नाम से बोलेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा इससे। अच्छा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये अब इनमें होता क्या है कि इनमें साइन, कॉस और टैन, ये जो 3 अनुपात है, इन्हीं के उल्टा होते हैं कौन? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो ये इनके उल्टा भी होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा 3 हमने रखे पहले ऊपर का अनुपात नीचे से, लंब अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार, लेकिन जब हमने उल्टा बोला कर्ण अनुपात लंब, तो सीधे जब हमने बोला तो ये वो क्या था? साइन। लेकिन जब हमने उसी अनुपात को उल्टा बोल दिया तो वो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। इसी तरीके से आधार बटे कर्ण कॉस था लेकिन उल्टा बोला तो सेक हो गया। लंब बटे आधार ये क्या था? टैन था, लेकिन आधार बटे लंब बोला तो ये कॉट हो गया। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात हो गए जिनको हमने शॉर्ट में, अनुपातों को हमने शॉर्ट में इनको नाम दे दिया। अब हमने इनको नाम देने के बाद में इसके भी आगे क्या होगा? अब इनके आगे हम लिखा देखते हैं कि सिर्फ साइन नहीं, हम देखते हैं कि साइन के साथ में कुछ आगे थीटा भी लिखा होता है। थीटा कोई साइन ए हो सकता है, साइन बी, साइन सी, कुछ भी हम लोग उसको नाम दे देते हैं। कोण को थीटा नाम दे देते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो ये साइन के साथ में ये थीटा लगा होता है, ये क्या होता है? तो यही हमारे सामने कोण होता है। साइन 0 से लेकर इनके पूरी सारणी होती है, इनके मान होते हैं। तो साइन 0 होता है, 30 होता है, 45, और भी बीच जो हमारी सारणी में जो हमको याद करने होंगे वो 0, 30, 45 और कितने 60 और 90। इनको फिर आगे भी बढ़ते रहते हैं, उनको बनाना हम लोग सीख लेंगे कोणों को। तो ये सब चीजें हैं। तो हमने जो है थीटा क्या रहेगा? जो हमारा गिवन एंगल होगा, जो हमारा दिया हुआ कोण होगा, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो ये था हमारा बस त्रिकोणमिति का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो त्रिकोणमिति की बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जान ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। इसे लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।